मुझसे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर कोई डाउट पूछता है तो ये पूछता है कि सर मैं फाइनेंस की बुक्स कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, कौन सी बुक्स पढ़ना शुरू करूँ। आई एम वेरी यंग एंड आई वांट टू मेक माय करियर इन फाइनेंस। मैं कौन सी बुक्स से स्टार्ट करूँ, तो वो सब जानेंगे इस वीडियो में। हाय, दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, सो द फर्स्ट बुक इज हाउ फाइनेंस वर्क। इट इज़ रिटन बाय प्रोफेसर मिहिर देसाई। वो हार्वर्ड में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। अगर आपने फाइनेंस इसके पहले कभी नहीं पढ़ा है, यू डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंस, या आपने पढ़ा भी है, ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा है, थियोरेटिकल पढ़ा है, एंड यू डोंट नो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है फाइनेंस का, मतलब यू नो हाउ द मनी वर्क, हाउ इट फ्लोज थ्रू आउट द इकोनॉमी, राइट। ये साइकिल कैसे काम करती है, कैसे पैसा काम करता है, अगर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है फाइनेंस की, सो दिस शुड बी योर गो टू बुक। दिस शुड बी योर बुक नंबर वन। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोई डिफिकल्ट बुक सबसे पहले नहीं बता सकता, नहीं तो आपका मोमेंटम ही लूज हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट बुक यू विल रीड। यू विल गेट इट अराउंड 1000 bucks ऑन Amazon। मैं फिर बता देता हूँ, मेरा किसी का भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है किसी भी पब्लिशर के साथ, किसी भी ऑथर के साथ। ना मैं नीचे इन बुक्स के लिंक्स दूंगा, कोई एफिलेट लिंक वगैरह भी नहीं, आप खुद जाना अमेजोन पे सर्च कर लेना, ठीक है। दैट शुड बी योर बुक नंबर वन। द बुक नंबर टू इज वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। जब आप ये चीज समझ चुके हो कि बेसिक फाइनेंस कैसे काम करता है बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इन द बुक नंबर वन, देन यू शुड ग्रेजुएट योर सेल्फ टू रीड पीटर लिंच विथ वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट एक ऐसी किताब है जो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में लिखी गई है, और ये आपको समझाती है कि कैसे आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, just identify the things which are very popular and everyone wants it, like Royal Enfield bike. Okay, and I'm talking about long back, like jockey briefs, like Titan watches, like Ujala detergent, right, like Relaxo. या सो फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये जो चीज़ें हैं, ऑल दीज थिंग्स, राइट, रॉयल इनफील्ड, जॉकी, टाइटन, ये ऐसी चीज़ हैं जो एक समय ऐसा था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years अगो, दैट दीज थ्री थिंग्स इज द ड्रीम ऑफ अ मिडिल क्लास पीपल कि यार मेरे को इन चीज़ों को ओन करना है। आप देखना, जब भी आप अगर मिडिल क्लास से हो और ऐसी कोई चीज़ है जो शिद्दत से आप पाना चाहते हो कि यार ये तो चमक है, मतलब सपना है कि घड़ी हो तो टाइटन जैसी हो, अगर ऐसा आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया ना, जस्ट स्टिक टू इट एंड इन्वेस्ट इन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर करंटली ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको दिखता है आसपास, दैट इज एप्पल फोन, right? The generation Gen Z and boomers, those who have born after 2005, they are crazy behind it. They are buying it on EMI. Now that is what the craze is, right? That is what the craze is. आप अगर डी मार्ट जाके देखोगे तो डी मार्ट में आपको ये समझ में आएगा, इफ यू गो 7:30 AM in the morning, especially on weekends and even on weekdays also, you will see कि स्टोर खुलने के पहले लोग लाइन लगा के बाहर खड़े हुए। दिस इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड आइडिया जनरेशन, जहां आप अपने आसपास हो रही घटनाओं के बेसिस पे ये समझने की कोशिश करते हो कि कौन सी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड डेफिनेटली दिस शुड नॉट बी द सोल एनालिसिस। इसके अलावा आपको और क्या चीज़ें कंसिडर करना चाहिए, वो सर पीटर लिंच ने विथ जॉन रॉथचाइल्ड इसमें समझाया है, एंड दैट टू इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ रीड। थर्ड इज द लिटिल बुक दैट बिल्ड वेल्थ बाय पैट डॉर्सी। पैट डॉर्सी इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉर्निंग स्टार, जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये किताब पढ़ोगे आप, इससे आपको सेंस समझ में आएगा हाउ टू अंडरस्टैंड मोट ऑफ अ बिजनेस। मोट ऑफ अ बिजनेस का क्या मतलब होता है? मोट ऑफ अ बिजनेस का मतलब ये होता है कि मेरे बिजनेस के पास एक ऐसा फैक्टर है जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। मतलब इट इज लाइक अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की नॉर्मली बात करता हूँ आपसे। जैसे आप अगर डी मार्ट का देखोगे तो डी मार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? उसकी प्राइसिंग, दैट प्राइसिंग इज लो। ओके, इफ यू सी पेप्सी को इन इंडिया, ठीक है, अगर आप पेप्सी देखते हो इंडिया में, तो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर कल को मान लो अंबानी जी बोलते हैं कैंपा कोला को पेप्सी की टक्कर में उतारो, तो रातों रात वो पेप्सी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बिठाना पड़ेगा उसके लिए, राइट, कि सप्लाई कैसे होगा, नो
पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सप्लाई चेन कैसे काम करेगी, वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नाउ कोई भी बिजनेस के पास अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है, ठीक है, तो वो लॉन्गर पीरियड में एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई रिटर्न जनरेट करके देता है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज इन द सेक्टर। एंड हाउ यू शुड आइडेंटिफाई दीज कंपनीज, दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड बाय पैट डॉर्सी इन द लिटिल बुक दैट बिल्ड वेल्थ। आपको ये किताब जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। अगर कोई एक किताब है जिसको मैं बोलूंगा कि दैट इज द बाइबल of fundamental investing, of value investing, of finance, then this is the book, The Joys of Compounding. The Joys of Compounding is written by a very dear friend, Gautam Beth sir. गौतम बेद सर ने इस किताब में अपनी पिछले 25 साल 20 साल का पूरा ऑब्जर्वेशन, उनका जो पूरा इन्वेस्टिंग जर्नल है उसको एज इट इज इसमें उतारा है। अगर आप ये किताब पढ़ते हो, एंड बिलीव मी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रीड्स, अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो और आपको ये बुक इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका पैशन है कि मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना करियर बनाऊं। ठीक है, आप इस किताब को पढ़िए। आपको इसमें मैं एक चेतावनी देता हूं, बुक इज अप्रॉक्सीमेटली 300 पेजेस, एंड शुरू में स्टार्टिंग के 110 टू 140 पेजेस जो है ना, दैट इज ओनली रिटन ऑन how to read well, what to read, what not to read, how to make notes, how to be a better reader, because investing is all about information asymmetry, कि मेरे को दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पता है एंड इसी कारण से मैं पैसा बना रहा हूँ। तो वो ज़्यादा पता करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ योर गो टू बुक फॉर इट। एंड द लास्ट बुक विच यू शुड रीड इज फाइनेंशियल शेनानिगन्स। फाइनेंशियल शेनानिगन्स का मतलब ये होता है कि नटखटपना, ठीक है, यानी ऐसी कंपनीज जिन्होंने इंटेंशनल फ्रॉड्स किए हैं। ये बहुत प्यारी बुक है, बहुत पुरानी बुक है। डेफिनेटली लगभग सारे एग्जाम्पल्स जो इसमें कवर है वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स यूएस बेस्ड कंपनीज के हैं। बट अगेन, आप जैसे ही कोई एक चैप्टर पढ़ोगे और यूएस बेस्ड कंपनी का कोई एग्जाम्पल लोगे, कंपनी ने ऐसे फ्रॉड किया था, यू विल इमीडिएटली कनेक्ट इट विथ एनी इंडियन कंपनी। लाइक, समझ रहे हो? तो ये ज़रूर पढ़ना, इससे आपको समझ में आएगा कि ये लोग कैसे मॉकरी करते हैं इन्वेस्टर्स की, एंड आप कैसे एक रेड फ्लैग एनालिसिस और एक फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरी तरफ से एक बुक ऐसी है जो आप बोनस में लेना चाहते हो, दैट इज नन अदर देन read any one book of सौरभ मुखर्जिया। इट्स गुड बुक फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव, बट रीड ओनली वन बुक, क्योंकि बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है एंड ऑलमोस्ट कंटेंट रिपीट हो जाता है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगेगा कि इट इज़ वेरी रिपीटेटिव। सर मेरे को ये बताओ, आपने किताबें तो बता दी, ठीक है, कि ये किताबें आपको पढ़ना चाहिए, बट सर व्हाट अबाउट करंट इवेंट्स इन फाइनेंस? फाइनेंस में जो डेली बेसिस पे घटना होती है वो मैं कैसे पढूं, मैं क्या करूं उसका? उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। बट टाइम बीइंग, हमारा आप टीवीएस मेंटरिंग का ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। उसमें व्हाट वी स्टार्टेड इज, मैं जो रीडिंग करता हूँ ना, उसमें मुझे बहुत सिलेक्टिव, विल नॉट स्पैम यू, डोंट वरी, बहुत सिलेक्टिव कुछ अगर आर्टिकल्स ऐसे लगते हैं जो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये जनता को पढ़ना चाहिए, ये मेरी ऑडियंस को पढ़ना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, मैं उसमें वो शेयर करता हूँ। मतलब हम वीक में 4-5 आर्टिकल्स ही शेयर करते हैं। तो हमने बहुत फिल्टर करके रखा है इसको। ऐसा नहीं है कि मैं दिन के 50 न्यूज़ आपको भेज रहा हूँ। इट इज़ नॉट अ न्यूज़ प्लेटफॉर्म। सो प्लीज़ ज्वाइन टीवीएस मेंटरिंग ग्रुप। टीवीएस मेंटरिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड सिंस इट्स अ कम्युनिटी, तो आपका नंबर भी सेफ रहेगा, मतलब योर नंबर विल नॉट बी विजिबल टू एनीवन एल्स। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपका एक रियल पैशन है कि मेरे को तो कैपिटल मार्केट्स में करियर बनाना ही है, ठीक है, मेरे को जाना है लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट्स में, आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंडक्ट बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कंडक्ट करते हैं, हाउ टू डू इट। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंडक्ट रेशियो एनालिसिस। मेरे को जानना है सर कि मैं फॉरेंसिक एनालिसिस, रेड फ्लैग एनालिसिस कैसे कंडक्ट कर सकता हूं, ठीक है। मुझे जानना है मैं सेक्टर को कैसे एनालाइज कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर को कैसे एनालाइज कर सकता हूं, मैं इकोनॉमी को कैसे एनालाइज कर सकता हूं, हाउ वी कैन प्रिपेयर अ टॉप नॉच रिपोर्ट्स। मैं जब यूज करता हूं वर्ड टॉप नॉच, तो इट इज रियली टॉप नॉच, कि टॉप नॉच रिपोर्ट कैसे मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं इंडस्ट्री में कैसे अप्रोच कर सकता हूं। या अगर आपको इक्विटी रिसर्च करियर नहीं बनाना है एंड यू जस्ट वांट कि मेरे को समझना है कि एक बिजनेस को कैसे एनालाइज किया जाता है और कैसे रिकमेंडेशन दिया जाता है कि बाय होगा कि सेल होगा, ठीक है, तो उस बेसिस पे आप
हमारा अपकमिंग इक्विटी रिसर्च कोहर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसमें लिंक दिया हुआ है। एक बेसिक टोकन अमाउंट के साथ आप अपना सीट बुक कर सकते हो, बहुत लिमिटेड सीट्स रहेगा, विल बी कमिंग अप वेरी सून विद द पब्लिक अनाउंसमेंट। बट उसके पहले दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू आर रियली पैशनेट then please consider joining our upcoming equity research cohort. This is Parth Verma signing off.